इमेजिन कीजिए आप एक प्राचीन सभ्यता के आखिरी बचे जीव हैं जो इंटरस्टेलर स्पेस में तारों के बीच सफर कर रहे हैं, एक बेहतर घर की तलाश में। तारों के बीच के इस सफर में आपको दूर से दूर नजर आती है धूल और गैस से बनी ये विशालकाय डिस्क जो एक हाल ही में जन्मे प्रोटोस्टार को घेरे हुए है। ये 460 करोड़ साल पहले हमारा नया विकसित हो रहा सौर मंडल है, जिसमें सूर्य को पैदा हुए अभी कुछ हजारों वर्ष ही बीते हैं और सूर्य से कुछ हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर ये नया बन रहा ग्रह जुपिटर है, जो अभी भी इस धूल और गैस की डिस्क में से अपने हिस्से की धूल और गैस को जमा करते हुए विकसित हो रहा है। हमारी पृथ्वी और दूसरे अन्य ग्रह अभी अस्तित्व में नहीं आए हैं अब, क्योंकि आप एक प्राचीन सभ्यता के आखिरी बचे जीव हैं जिसे एक घर की तलाश है और ये सिस्टम एक्सप्लोर करने के लिए आपके किसी काम का नहीं है, जिसके चलते आप इस सिस्टम को पीछे छोड़ नए घर की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। इस बात का अंदाजा रखे बिना कि 60 से 70 करोड़ साल बाद इसी सिस्टम में एक ऐसा ग्रह भी इवॉल्व होगा जो शायद इस प्राचीन सभ्यता के आखिरी बचे जीवों के लिए, जिनमें से आप भी एक हैं, बेहतर साबित हो सकता था। शायद आप इस सिस्टम की ओर कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। उम्मीद है ये प्राचीन सभ्यता अपने लिए कोई ना कोई घर ढूंढ ही लेगी, लेकिन बात यह है कि ये सिनेरियो हमारी मानव सभ्यता का भी भविष्य होने वाला है। एक समय पर आकर हमें भी अपना सौर मंडल छोड़ तारों के बीच सफर करना ही पड़ेगा और हमें भी इस तरह के नए बनते सौर मंडल सफर के दौरान दिखाई दे सकते हैं, जिन्हें आज की डेट में तो हम हमारी पृथ्वी से ही बखूबी देख पा रहे हैं। साल था 2016 जब चेप्रियन टी बर्गियान नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने यूएस नेवल ऑब्जर्वेटरी के साथ पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम यानी पेनस्टारस टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी से 1000 लाइट ईयर्स दूर एक कॉस्मिक स्ट्रक्चर को देखा था जो बहुत अजीब दिखाई दे रहा था। कुछ सालों तक भी इसे देखते रहने के बाद इस अजीब से स्ट्रक्चर में कोई बदलाव होता नजर नहीं आ रहा था। उस दौरान वैज्ञानिकों ने इसे IRAS 23077+6707 शॉर्ट में IRAS 23077 नाम दिया, जो स्पेस में एक जायंट बटरफ्लाई से मिलता जुलता दिख रहा था। किसी भी बदलाव से न गुजरते हुए ये अजीब सा स्ट्रक्चर ये सवाल खड़ा कर रहा था कि ये क्या हो सकता था। अब जब हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स की 2 इंटरनेशनल टीम्स ने हवाई में स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी पर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए IRAS 2307 नाम के इस स्ट्रक्चर को बेहतर समझने के लिए फॉलोअप ऑब्जर्वेशंस की, तो पता चला कि ये दरअसल एक जवान तारे को घेरे हुए बहुत ही ज्यादा मैसिव और अब तक ऑब्जर्व्ड हुई सबसे विशालकाय प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क है। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स बेसिकली ग्रहों की नर्सरीज होती हैं, जिनमें गैस और धूल शामिल होती है, जैसे कि हमने पीछे जाना, जो नए जन्मे तारों के आसपास जमा हो जाती है। समय के साथ ये डिस्क रिंग बन जाती हैं, क्योंकि मटेरियल कुछ ऑर्बिट्स में प्रोटोप्लैनेट्स में जमा हो जाता है, जहां वे अंततः रॉकी प्लैनेट्स, गैस जायंट्स और आइस जायंट्स ग्रहों में आकार ले लेते हैं। अब जहां कुछ ऐसी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स हमारी पृथ्वी की तरफ फेस ऑन रखती हैं, जिसमें पृथ्वी से ऑब्जर्व किए जाने पर ये फुली विजिबल होती हैं, वहीं कुछ प्लैनेट फॉर्मिंग डिस्क्स पृथ्वी से देखे जाने पर हमें एज ऑन दिखाई पड़ती हैं। मतलब पृथ्वी से हमें ऐसी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स का सिर्फ किनारा ही नजर आ रहा होता है। ऐसे में इस तरह की डिस्क्स में पेरेंट तारे से आ रहा प्रकाश डिस्क से प्रभावित होते हुए अस्पष्ट होकर हम तक पहुंच रहा होता है। फिर भी सब मिलीमीटर एरे द्वारा देखे जाने पर डिस्क्स में धूल और गैस के ये सिग्नेचर्स अच्छे खासे चमकदार नजर आ रहे होते हैं। अब जब पेनस्टारस और सब मिलीमीटर एरे दोनों टीम्स ने इन दोनों ऑब्जर्वेटरीज की मिलीजुली ताकत का इस्तेमाल करते हुए IRAS 23077 को देखा, तो उन्होंने जो देखा वो सरप्राइजिंग था। स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी की एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्रिस्टीना मॉन्श का कहना है कि जब हमने पेनस्टारस के डेटा में इस संभावित प्लैनेट फॉर्मिंग डिस्क का पता लगाया, तब इसके बाद हमने सब मिलीमीटर एरे के साथ इसको ऑब्जर्व किया। उसके बाद जो हमें मिला, हमने उसकी कल्पना कभी नहीं की थी। सबूत दिखा रहे थे कि ये न सिर्फ अब तक मिली सबसे बड़ी प्लैनेट फॉर्मिंग डिस्क है, बल्कि यह अब तक मिली सबसे ज्यादा धूल और गैस से भी भरपूर डिस्क है। सब मिलीमीटर एरे के डेटा ने हमें स्मोकिंग गन जैसे सबूत दिखाए, जिसे पता चलता है कि ये एक डिस्क है। इस सिस्टम की दूरी के साथ यह भी पता चला कि यह विशालकाय डिस्क हमारे सूर्य की तुलना में 2 से 4 गुना ज्यादा मैसिव तारे के चारों ओर घूम रही है। सब मिलीमीटर एरे के डेटा से हम इस प्लैनेट फॉर्मिंग डिस्क में मौजूद
मौजूद धूल और गैस का भी वजन कर सके, जिसमें पता चला कि इस डिस्क में इतना मटेरियल मौजूद है कि जुपिटर जैसे कई विशाल ग्रह आसानी से बन जाएंगे। और इस डिस्क के फैलाव का अंदाजा वैज्ञानिकों ने सूर्य और जुपिटर के बीच की दूरी से 300 गुना ज्यादा दूरी तक का लगाया है। जब चिप्रियन टी बर्गिया ने इसे पहली बार ऑब्जर्व किया था तो इन्होंने इसे ड्रैकुलास चिविटो नाम दिया। IRAS 23077 जैसी विशाल फैली हुई और चमकदार संरचना की खोज कुछ जरूरी सवाल उठाती है, जैसे कि इनमें से और कितने ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे आसपास ही हैं जिन्हें देखने से हम चूक गए हैं। इस डिस्क की खोज एस्ट्रोनॉमर्स को हमारी गैलेक्सी में इस जैसे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की खोज करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इन ऑब्जर्वेशन से निर्माण के शुरुआती चरण में प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जिससे हमारा सौर मंडल कैसे बना इसके बारे में नई इंसाइट्स मिल सकती हैं। वैज्ञानिक अब इस सिस्टम पर नजर बनाए रखने वाले हैं। आपकी नजरों के सामने भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें, उसके लिए आप इस वीडियो को अभी लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करते हुए। चलिए मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।